आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। अंतिम मतदाता सूची जारी, 68.66 नाम कटे, 21.53 लाख नए जोड़े गए। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी, जिसमें कुल 68.66 लाख नाम कटे हैं, जबकि 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए। समूह ग भर्ती परीक्षाओं पर जांच की आंच नहीं, तय वक्त पर होगी। प्रदेश में समूह ग के पदों की सभी भर्ती परीक्षाएं निर्धारित तिथियों पर ही होंगी। उत्तराखंड अधिसूचना आयोग UP-SSSC ने बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया है, जिसकी समीक्षा CS आनंदवर्धन ने भी की। पेपर लीक विवाद में फंसी स्नातक स्तरीय परीक्षा के बाद आगामी भर्तियों पर संकट के बादल छाए हुए थे। मंगलवार को GS मर्तोलिया की अध्यक्षता में UP-SSSC की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में 5 अक्टूबर को होने वाली सहकारिता की परीक्षा के साथ ही आगामी भर्ती परीक्षाओं पर चर्चा हुई। तय किया गया कि आयोग पुरानी परीक्षा की सभी खामियों की तलाश कर दूर करेगा और निर्धारित तिथियों पर ही परीक्षाएं कराएगा, ताकि युवाओं को परेशानी ना हो। 5 अक्टूबर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आयोग 5 अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की परीक्षा के बाद 12 अक्टूबर को सहायक कृषि अधिकारी वर्ग फर्स्ट और प्राविधिक सहायक वर्ग फर्स्ट की परीक्षा कराएगा। 28 अक्टूबर को वन दरोगा भर्ती की शारीरिक दस्ता परीक्षा होगी। बैठक में तय किया गया है कि अब सभी परीक्षा केंद्र हॉटलाइन के माध्यम से UP-SSSC से जुड़ेंगे। क्योंकि जैमर की वजह से मोबाइल काम नहीं करेगा, इसलिए इससे आयोग से संचार आसान होगा। यह भी तय किया गया है कि सभी केंद्रों पर CCTV लगेंगे, जिनका कंट्रोल रूम आयोग कार्यालय में होगा। आयोग कार्यालय से परीक्षा संबंधी गतिविधियों की सीधे निगरानी की जाएगी। CS ने 5 अक्टूबर की परीक्षा में ये सभी सावधानियां बरतने के निर्देश दिए। परीक्षा से 2 घंटे पहले होगी एंट्री। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग UP-SSSC ने तय किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से 2 घंटे पहले अभ्यर्थियों की एंट्री होगी। 5 अक्टूबर की परीक्षा के लिए 8:30 से 10:30 बजे के बीच परीक्षा केंद्र के गेट पर ही चेकिंग और बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। इसके बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों को अपने सभी सामान बाहर रखने होंगे। आयोग लॉकर की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराएगा। किसी भी तरह की डिवाइस भीतर नहीं ले जा सकेंगे। धार्मिक अराजकता नहीं की जाएगी बर्दाश्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में धार्मिक अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अशांति व दंगा फैलाकर समाज में जहर घोलने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ अराजक ताकतें मजबूत भारत को नहीं देखना चाहती और न ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का समर्थन करती हैं। नहीं रहे भाजपा के दिग्गज नेता VK मल्होत्रा, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पश्चिम एशिया में दीर्घकालिक शांति की राह तैयार करेगी ट्रंप की योजना। तो गाजा में युद्ध समाप्त करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के ज़्यादातर देशों ने स्वागत किया है। PM मोदी ने कहा, यह योजना फिलिस्तीन इजरायली लोगों के साथ व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक शांति, सुरक्षा और विकास की व्यावहारिक राह तैयार करती है। संघ के शताब्दी समारोह में आज शामिल होंगे मोदी। त्यूनी प्लासो जल परियोजना को मिली पर्यावरणीय मंजूरी। भारत की जीत से हुई शुरुआत। भरपूर मानसून के बाद अक्टूबर भी भिगोएगा। तो 4 महीने का मानसून का मौसम मंगलवार को भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन बारिश की बूंदें थमने का नाम नहीं ले रही। इस बार न सिर्फ मानसून समय से पहले आया, बल्कि औसतन से 8% ज़्यादा बरसात भी देकर गया। अब मौसम विभाग ने अक्टूबर में भी सामान्य से 15% अधिक बारिश होने की संभावना जताई है। भारत मौसम
विज्ञान विभाग के प्रमुख मृत्युंजय महापात्र ने कहा, अक्टूबर में पूरब, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। अक्टूबर में देश के अन्य क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। देहरादून में झमाझम बारिश। तो राजधानी में मंगलवार रात करीब 10 बजे कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश से मौसम सुहाना हो गया और तापमान में भी कमी दर्ज की गई। आईएसबीटी सहारनपुर रोड, कारगिल स्पन्ना पुल, राजपुर रोड, घंटाघर चक्राता रोड, रायपुर इलाके समेत कई जगहों पर तेज बारिश हुई। कुछ देर बारिश से कई जगह सड़कों पर हल्का जल भराव भी देखने को मिला। इससे पहले सुबह भी कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई। यूपी में 17 की मौत। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने और बारिश से जुड़ी घटनाओं में 17 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में तय कैलेंडर में ही होंगी आयोग की परीक्षाएं। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं पर एसआईटी जांच का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कैलेंडर के अनुसार ही होंगी। आयोग की मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बोल्ड ने ट्रॉफी मांगी, नकवी नहीं हुए राजी। प्रदेश में महानवमी पर अवकाश घोषित। तो सरकार ने महानवमी पर्व पर बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। कर्मचारी संगठनों की मांग पर सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश का आदेश जारी किया। बुधवार को सभी सरकारी कार्यालयों के साथ ही बैंक, कोषागार भी बंद रहेंगे। दून बवाल में 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उर्वशी रौतेला ईडी के सामने पेश हुई। अदालत ने माना कार से हो सकता है प्यार। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेश से लाई गई एनआरआई की पुरानी कार को कबाड़ किए जाने से रोका। यथावत होंगी परीक्षाएं, केंद्रों पर सीधी नजर रखेगा योगी SSC। शराब में मिलावट की जांच की होगी लैब टेस्टिंग, आय बढ़ाने को उठाएं कदम। देश भर में मिलिट्री स्टेशनों में छाया लेंस डाउन। बिहार में घटे 47 लाख मतदाता। बागेश्वर की प्रेमा रावत भारतीय महिला क्रिकेट टीम के स्टैंड बॉय में। वनडे विश्व कप में बेटियों की विजयी शुरुआत। शिक्षा महानिदेशालय ने श्रीनगर रैली में गए शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया। तो लंबित मांगों के लिए श्रीनगर में रैली निकालने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। शिक्षा महानिदेशालय ने अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल और कुमाऊं से इन शिक्षकों का ब्यौरा तलब किया है। शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने जारी आदेश में कहा, रैली निकालने और धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों के नाम, वीडियो और फोटो उपलब्ध कराए जाएं, जिसे हाई कोर्ट के संज्ञान में लाया जाएगा। शिक्षा महानिदेशक ने जारी आदेश में कहा, शिक्षकों ने हाई कोर्ट के 25 सितंबर के आदेश की अवमानना की। राजकीय शिक्षकों के वीडियो फुटेज धरना प्रदर्शन में शामिल शिक्षकों का विवरण तैयार कर 30 सितंबर तक मुख्य स्थायी अधिवक्ता हाईकोर्ट नैनीताल को उपलब्ध कराया जाए। इन शिक्षकों का ब्यौरा निदेशक माध्यमिक शिक्षा को भी दिया जाए ताकि पूरे मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान में लिया जा सके। शिक्षा महानिदेशक ने कहा, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि शिक्षक धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। विभाग पर आरोप लगाने वाले शिक्षकों का होगा जवाब तलब। तो शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने कहा, शिक्षकों की रैली को जो वीडियो फुटेज मिले हैं उसमें शिक्षक विभाग पर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। कुछ शिक्षकों की ओर से प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा की नियमावली के लिए पैसा मांगने का भी आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों का जवाब तलब करने के बाद उनकी सेवा समाप्त की जाएगी। पदोन्नति और तबादलों में देरी से नाराज राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षकों ने 28 सितंबर को श्रीनगर में रैली निकाली थी।
न्यायालय के नाम पर शिक्षकों को धमकाने का किया जा रहा प्रयास। तो शिक्षक संघ, तो राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह पर आरोप लगाया कि वह न्यायालय के नाम पर शिक्षकों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश चंद्र पेन्युल ने कहा, अच्छा होता शिक्षकों की लंबित मांगों का निपटारा किया जाता। शिक्षक संघ ने कहा, शिक्षकों को अब तक न्यायालय के आदेश की प्रति नहीं मिली, लेकिन उसके नाम पर शिक्षकों को धमकाने का जिस तरह से प्रयास किया जा रहा है, संगठन उसकी निंदा करता है। यदि इस तरह के आदेश जारी करने के बजाय शिक्षा महानिदेशक शिक्षकों की मांगों का निपटारा करती तो शिक्षकों का गुस्सा शांत होता। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री ने कहा, शिक्षकों की पदोन्नति और तबादले न होने एवं प्रधानाचार्य सीमित विभागीय परीक्षा रद्द न होने से शिक्षकों में नाराजगी है। मांगों के लिए शिक्षा महानिदेशक से मिला संघ। परिवहन निगम आर्थिक संकट में छुट्टियां रद्द हुई। नवमी पर सार्वजनिक अवकाश आज। सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। तो सीएम धामी ने गड्ढा मुक्त सड़क अभियान की साप्ताहिक समीक्षा के निर्देश दिए। अब सभी केंद्रों पर लगेंगे 5G जैमर, कंपनी देगी प्रमाण पत्र। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा में 4G जैमर की खबर पर आयोग ने गंभीरता से लिया संज्ञान। पत्रकार राजीव की मौत मामले में जांच टीम बनी। तो पत्रकार राजीव की मौत के मामले में जांच के लिए डीएसपी उत्तरकाशी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया है। यह टीम अब तक इस मामले में मिले सभी साक्ष्यों का दोबारा अवलोकन कर जांच करेगी। सीसीटीवी कैमरे, लोगों के बयान, कॉल डिटेल और अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी। कार की टेक्निकल रिपोर्ट मिल चुकी है, पर अब इससे आगे की क्रैश इम्पैक्ट विश्लेषण भी कराया जाएगा। पिथौरागढ़ से मुनस्यारी, हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा आज से। तो प्रति यात्री 2500 रुपये लिया जाएगा किराया। तो उड़ान योजना के तहत पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा बुधवार से शुरू होगी। डीजीसीए की अनुमति के बाद हेरिटेज एविएशन ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मुनस्यारी से अल्मोड़ा के लिए प्रति यात्री 2500 रुपये किराया निर्धारित है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सीईओ आशीष चौहान ने बताया कि उड़ान योजना के तहत एयर कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। हेरिटेज एविएशन के माध्यम से 1 अक्टूबर से पिथौरागढ़ से मुनस्यारी, हल्द्वानी से अल्मोड़ा हेली सेवा संचालित किया जाएगा। हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए हेलीकॉप्टर सुबह 11:50 पर उड़ान भरेगा, जबकि पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए 10:30 पर टेक ऑफ करेगा। दूरस्थ क्षेत्र हेली सेवा से जोड़ने से स्थानीय लोगों को आने जाने के समय में बचत होगी। पुल हादसे में अभियंता व ठेकेदार समेत 5 दोषी मिले। रामपुर जिला कांड में सुनवाई 4 को होगी। पूर्व जस्टिस ध्यानी ने परीक्षा केंद्र पहुंचकर किया निरीक्षण। एसआईटी ने मुलाकात की, बताई अब तक जांच की प्रगति। कांग्रेस का सीएम आवास कूच कार्यक्रम बौखलाहट। युवाओं के लिए सिर झुका भी सकता हूं और कटा भी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी कीमत पर उनके सपनों के साथ खिलवाड़ करने वालों को सफल नहीं होने देंगे। कुछ लोग युवाओं के आगे या सीबीआई जांच करने वालों के आगे झुकने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं युवाओं के लिए सिर झुका भी सकता हूं तो सिर कटा भी सकता हूं। भाजपा खुश और त्रिवेंद्र रावत गदगद। स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में छात्रों के बीच पहुंचकर सीएम धामी की सीबीआई जांच की घोषणा से पूरी भाजपा खुश है, लेकिन सबसे ज़्यादा खुश हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। उनकी खुशी पिछले 24 घंटे में सोशल मीडिया पर छाई हुई है। भाजपा मुख्यालय में मना जश्न। तो भाजपा में स्नातक स्तरीय परीक्षा की सीबीआई जांच संस्तुति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह का विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आभार जताया।
4 दिन में 2 हाथियों की मौत, महकमे में खलबली। तो देहरादून से खबर रही है। महिला अस्पताल में दर्द से कराती रही गर्भवती, डॉक्टर ने देखा ही नहीं। तो लापरवाही आशा कार्यकर्ता के सहयोग से जन्मा बच्चा, बाद में डॉक्टर ने कर लिया भर्ती। शिविरों में की गई 80,000 गर्भवतियों की प्रसव पूर्व जाँच। 625 केंद्रों में आज से शुरू होगी धान और मंडुवे की खरीद। पर्यटकों को जल्द ही परोसी जाएगी आयुर्वेद भोजन थाली। ओली में आइस स्केटिंग रिंग का संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण। रिश्वत मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद पटवारी निलंबित। फैक्ट्री में मीटर से छेड़छाड़, उपनलकर्मी समेत 5 पर केस दर्ज किया। बिजली गिरने से 15 घोड़े खच्चरों की मौत हो गई। उपद्रव करने वाले 400 लोगों पर मुकदमा दर्ज। तो पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ सड़कों पर हंगामा करने वाले करीब 400 लोगों पर भी पटेल नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उपद्रव के दौरान बने वीडियो और आसपास के सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की जा रही है। मंगलवार को दिन में पुलिस ने फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाने की अपील की। 5 पुलिसकर्मी घायल। तो सीओ अंकित भंडारी ने बताया कि पुलिस बल ने भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की, तो भीड़ से कई लोग पुलिस पर हमलावर हो गए। खींचतान और धक्का मुक्की में एक महिला सिपाही शिखा चौधरी के अलावा सिपाही विनोद कुमार, सिपाही प्रवीण कुमार, सिपाही संदीप कुमार और सिपाही मंजीत सिंह को चोटें आई हैं। दशहरा परेड ग्राउंड के पास कल 12 बजे से 0 जोन। तो दशहरा महोत्सव के लिए परेड ग्राउंड और आसपास दोपहर 12 बजे से वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यातायात पुलिस ने शहर के कई इलाकों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं, जो महोत्सव की समाप्ति तक रहेंगे। 7 उपाधीक्षकों के हुए तबादले। गणित से भागना संभव नहीं, यही विषय हर बड़ी परीक्षा की है रीढ़। MBBS छात्रों के लिए इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ। महिलाओं के आत्मविश्वास से समाज का होगा उत्थान। सोने चांदी के सिक्के चोरी होने के मामले में हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार हुआ। टपकेश्वर मंदिर से चांदी का नाग चोरी हो गया। शराब गोदामों पर अचानक पहुंचे आबकारी आयुक्त। इसमय के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। 151 ग्राम हीरोइन जब्त, 2 गिरफ्तार हुए। आज से स्पीड पोस्ट के लिए ज़्यादा करना होगा भुगतान। तो डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के लिए आज से ज़्यादा भुगतान करना होगा। डाक विभाग ने 13 साल बाद स्पीड पोस्ट के शुल्क में संशोधन किया है। देर रात बारिश, पहाड़ों से सर्द हुई हवाएं। तो आज भी प्रदेश भर के पर्वतीय इलाकों में हल्की बारिश के आसार, चेतावनी जारी की है। चतुर्श्रेणी कर्मियों के लिए शुरू होगा कोर्स। पशुओं के शव उठाने वाले अड़े निगम ने मांगा 15 दिन का समय। अष्टमी तिलक कर पखारे कन्याओं के पांव। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो आरआरबी या एनटीपीसी या में निकली भर्ती। तो 8,850 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी में नौकरी के अवसर तो 194 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 86 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग में 509 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें हेड कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 88 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 26 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर, चीफ मैनेजर के 28 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण प्राथमिकता से हो। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यों को सराहा। शिविरों में 80,000 गर्भवतियों की हुई प्रसव पूर्व जांच। श्रीनगर रैली में शामिल शिक्षकों के नाम हाईकोर्ट को देगा शिक्षा विभाग। बिजली चोरी में जेई निलंबित, एसएसओ को किया बर्खास्त। 45 पदों के लिए 13,000 से ज़्यादा आवेदन। कर्मचारियों ने आंदोलन का किया ऐलान। तो राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने उपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया। महासंघ ने चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया। मंगलवार को महासंघ की ओर से मुख्य सचिव को आंदोलन नोटिस भेजा गया।
गढ़वाल में पीडीएनए का काम पूरा, अब कुमाऊं की बारी। पत्रकार की मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच हो। सीबीआई जांच को लेकर फैलाया जा रहा भ्रम। तो प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यूके SSSC पेपर लीक मामले में सरकार की ओर से सीबीआई जांच को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। यह जांच अभी सिर्फ संस्तुति भर है। सिफारिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्र सरकार को भेजेंगे और अंतिम निर्णय केंद्र ही लेगा। 9वीं और 11वीं के छात्रों के 31 तक होंगे पंजीकरण। तो उत्तराखंड विद्यालय परिषद शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 9 और 11वीं के छात्रों, अध्ययनरत सभी संस्थागत और व्यक्तिगत छात्रों के ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। परिषद ने सभी विद्यालयों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह अध्ययनरत 100% छात्रों का पंजीकरण तय समय सीमा के भीतर कर लें। लाइफस्टाइल की बीमारियों के लिए बनेंगे वेलनेस सेंटर। बिजली चोरी में जेई सस्पेंड और एसएसओ बर्खास्त। हरिद्वार में सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। तो ज्वालापुर से खबर आई है। चिटफंड कंपनी पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप। राशन की दुकान सस्पेंड करने का विरोध किया। ठेकेदार को नोटिस जारी भेजा। सरकारी निजी स्कूलों में फ्री में बच्चों के आधार होंगे अपडेट। डीएम ने 75 किलोमीटर दूर जाकर सुनी जन समस्याएं। राज्य में नहीं सुधरा आपदा से ध्वस्त पेयजल सिस्टम। युवराज की पारी से दून की शानदार जीत। दशहरे पर परेड ग्राउंड के पास 0 ट्रैफिक जोन रहेगा। परेड ग्राउंड में इस बार शाम 6 बजे जल उठेगा रावण। मसूरी रोड दुरुस्त होने तक नहीं चलेंगी बस। टपकेश्वर महादेव मंदिर से चांदी का नाग गायब हुआ, केस दर्ज किया। आफत त्योहारों में घर तलाश रहे आपदा के मारे। 11 जिलों में सितंबर में खूब बरसे बदरा। दिन में खुली वैकल्पिक रोड, रात में बारिश से बंद। दून से दिल्ली स्पीड पोस्ट के लिए 47 रुपये देने होंगे। मेडिकल नर्सिंग कॉलेजों में परीक्षा शुल्क के नियम बदले। गणाई गंगोली में तालाबंदी के 1 घंटे में ही डॉक्टर तैनात। शोर में मौसम ने ली करवट, बरसे मेघ। चंपावत ऑल वेदर रोड स्वाला में पूरे दिन बंद रही। पिथौरागढ़ में 16 साल की किशोरी से दुष्कर्म हुआ। तो 16 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने पीड़िता के भाई की तहरीर के बाद मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार किया। मोनाकोट लैब में झुलसी एक छात्रा हल्द्वानी रेफर हुई। चंपावत जिले में 208 से अधिक पेयजल लाइनें टूटी। गढ़वाल में अष्टमी पर कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। काली मठ में मां काली की पूजा में पहुंचे भक्त। श्रीनगर में जलेगा 60 फीट का रावण। कोटद्वार के डीएवी पब्लिक स्कूल में मनाया दशहरा। ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर गरम कड़ी और राजमा फेंक कर किया हमला। एलटी चयनितों की मांग, मंडल स्तर पर शुरू करें सत्यापन। तो एलटी भारतीय परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि मंडल स्तर पर अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। उनका कहना है कि इससे कोर्ट के निर्णय के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र तुरंत मिल सकेगा। शिक्षा निदेशालय पर उनका धरना 168वें दिन भी जारी रहा। हाईकोर्ट में याचिका वापसी के बाद जल्द नियुक्ति की उम्मीद। बिजली चोरी में जेई निलंबित हुआ। खुद को सेना का अफसर बता कारोबारी को ठगा। तो हल्द्वानी से खबर ही है। पॉक्सो में सजा काट रहे कैदी की मौत हो गई। छोई में पानी भरे टब में डूबने से 1 साल के मासूम की मौत हो गई। अंकों से नाराज पूर्व छात्रा ने वीवी को भेजे धमकी भरे मेल। भर्ती रद्द न हुई तो फिर सड़कों पर उतरेंगे युवा। तो अभी आंदोलन को टले 24 घंटे भी नहीं हुए कि बेरोजगारों ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। अगर भर्ती रद्द नहीं हुई तो बेरोजगार फिर सड़कों पर उतरेंगे। मंगलवार को दून में हुई बैठक में बेरोजगार संघ ने यह रणनीति बनाई। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धरना स्थल पर बेरोजगारों के बीच पहुंचकर हालिया स्नातक स्तरीय भर्ती की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी थी। उन्होंने कहा था कि एसआईटी की जांच में तथ्य आने के बाद
कुछ ही दिन में पेपर भी निरस्त करवा दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि बेरोजगारों से बातचीत में सरकार ने अपने स्तर से भर्ती रद्द न कर पाने की असमर्थता जताई है। यह कहा जा रहा है कि अगर रिटायर्ड जज की जांच में भर्ती में गड़बड़ी आई तो भर्ती रद्द हो जाएगी। ऐसे में बेरोजगार आशंकित हैं, लिहाजा युवा आगे के आंदोलन के लिए खुद को मजबूती से तैयार करने में जुट गए हैं। इस बैठक में अध्यक्ष राम कंडवाल, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार मौजूद रहे। जस्टिस ध्यानी ने देखा परीक्षा केंद्र। पॉलिटेक्निक की लैब में हादसा, 2 छात्राएं झुलसी। तो मोनाकोट पॉलिटेक्निक में मंगलवार को मेडिकल के दौरान लैब में आग भड़कने से फार्मेसी की 2 छात्राएं झुलस गई। पिथौरागढ़ में 16 साल की किशोरी से दुष्कर्म। काशीपुर में अग्निशमन कर्मी के हादसे में जान गई। धर्मस्थल पर निशान लगाने पर ग्रामीण भड़के। त्योहारों पर बाजार में करनी है खरीदारी, कहाँ खड़ी करें गाड़ी। पटवारियों को धमकाकर दबाव बनाया जा रहा। प्रेमिका के घर रह रहा 3 बच्चों का पिता। तो हल्द्वानी से खबर आई है, नैनीताल रोड निवासी एक व्यक्ति अपना परिवार छोड़कर प्रेमिका के साथ रहने लगा। उसके 3 बच्चे भी हैं। उम्र 100 साल के करीब। जोश जैन जी से भी हाई। कर्मचारियों ने किया आंदोलन का ऐलान। कोर्ट ने महिलाओं को दोबारा गवाही के लिए आदेश दिए। थराली आपदा मृत्यु प्रमाण पत्र 30 दिन में जारी होंगे। अवैध हथियार से खेलने से गई थी जान। नशे में पत्नी की हत्या के आरोपी को जेल भेजा। आपदा में बह गई खुशियां, इस साल कैसे मनाएंगे त्यौहार। 15 दिन बाद भी हरे जख्म, जनजीवन प्रभावित। प्रेमनगर इलाके में आपदा की वजह से बदल गई लोगों की दिनचर्या। नुकसान को नहीं भूल रहे लोग। बहन से मिलने जा रहे भाई की हादसे में मौत हो गई। तो हरिद्वार से खबर है, स्कूटी सवार युवक की कार ने मारी टक्कर, मौत हो गई। महिला अस्पताल में दर्द से कराती रही गर्भवती, डॉक्टर ने नहीं देखा। 15 तक ग्रीष्मकालीन समय सारणी से ही चलेंगे स्कूल। तो सरकारी स्कूल 15 अक्टूबर तक ग्रीष्मकालीन की समय सारणी के अनुसार ही चलेंगे। प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी ने यह आदेश जारी किए हैं। आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार 1 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों का समय बदल जाता है। 1 अक्टूबर से शीतकालीन अवकाश से स्कूल संचालित होने लगते हैं। ग्रीष्मकालीन में स्कूलों का संचालन सुबह 7:45 से दोपहर 1 तक होगा, जबकि शीतकालीन में सुबह 9:15 से दोपहर 3:30 बजे तक होगा, जो 1 अक्टूबर से लागू होना था। लेकिन अभी सर्दी आने पर शिक्षक संगठनों की ओर से छात्र हित को देखते हुए समय में बदलाव नहीं किए जाने की मांग मुख्य शिक्षा अधिकारी से की थी। महिला अस्पताल के लिए 2.81 करोड़ स्वीकृत हुए। सफाई 500 किलोग्राम अपशिष्ट एकत्रित कर निस्तारित किया गया। युवा और किशोर बना रहे गिरोह, पुलिस के लिए चुनौती बढ़ी। युवक की हत्या में आरोपियों की तलाश में पश्चिमी यूपी गई टीम। मानसून की शुरू हुई विदाई, सर्दी ने चुपके से कुंडी खटखटाई। छत्ता छेड़ने से गुस्साई मधुमक्खियों ने 50 से अधिक लोगों को मारे डंक। मां की दवा लेकर घर लौट रहे युवक को ट्रक ने कुचला। तो रामपुर रोड पर हुए हादसे में सिर के चिथड़े उड़े, वाहन छोड़कर भाग गया चालक। दुष्कर्म की सजा काट रहे कैदी ने दम तोड़ा। खाई की ओर लटकी कार, 3 पर्यटकों की बची जान। लोअर मॉल रोड पर बने रैंप से दौड़ा यातायात, आश्वासन पर मौन हुआ आंदोलन। पुल बनवा दीजिए सर, स्कूल जाने में लग रहा डर। तो बागेश्वर से खबर आई है, बुदीना में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। अल्मोड़ा में बारिश से हल्की ठंड, एक सड़क बंद हुई। मोबाइल के प्रयोग से नहीं बरती सावधानी तो हो सकते हैं ठगी के शिकार। काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन, अस्पताल में फंसा सन्नाटा। दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट पर मौसम का अड़ंगा, सिस्टम का इलाज अस्पताल में मिला डॉक्टर।
ऑनलाइन हिंदी ज्ञान प्रतियोगिता में लाखन प्रथम, अजीज द्वितीय। 6 लाख की भारतीय करेंसी नेपाल ले जा रही महिला पकड़ी। तो बनबसा चंपावत से खबर है। नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी गिरफ्तार हुआ। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। उधमसिंह नगर में डेंगू का चौथा मामला सामने आया। जमानत पर छूटे अंतर्राज्यीय तस्कर 7 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार हुआ। रुद्रपुर निगम को मिला अटल निर्मम नगर पुरस्कार। 7 ब्लॉकों के 229 केंद्रों पर धान खरीद आज से। सड़क दुर्घटनाओं में किशोर और महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी में युवक की हादसे में गई जान। हरिद्वार को हराकर उधमसिंह नगर बना चैंपियन। 2 विभागों में प्रधानों के निगरानी में प्रस्ताव पास हुआ। गोपेश्वर पहले पढ़ाई की जिम्मेदारी, अब मलबा हटाने की। 12 गांवों का मार्ग बिरही निजमुला बंद हुआ।